नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज सीटेट प्रतियोगी परीक्षा के लिए शिक्षण से संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने जा रहा हूं, जो सीटेट प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको मन लगाकर पढ़ें, देखें, जिससे ये यदि प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन प्रश्न उत्तर आते हैं तो आपको हल करने में समस्या नहीं आएगी। तो हम ये चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम प्रश्नोत्तर आप लोगों को देना चाह रहा हूँ, जानकारी देना चाह रहा हूँ, उसके संबंध में वो आपको तत्काल पहुँच जाएगा और अन्य लोगों के पास भी पहुँच जाएगा, जिससे इसका लाभ मिल सके। तो शुरू करते हैं हम। कमज़ोर दृष्टि वाले छात्रों का कक्षा में प्रबंधन क्या हो कि अच्छा होगा। कमज़ोर दृष्टि वाले बच्चों के लिए कक्षा में क्या व्यवस्था होनी चाहिए? उन्हें आगे की सीटों पर बिठाया जाए। अगला, विद्यार्थियों की रुचि की यानी विद्यार्थियों को रुचिकर अध्यापन कार्य बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे? उसमें बच्चों से प्रश्न का आदान प्रदान कराएंगे, यानी प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे, जिससे बच्चे उसको बताएंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तो ये रुचिकर होगा। यदि आपको नया पाठ आरंभ करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? यदि आपको नया पाठ आरंभ करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले पुराने पाठ को दोहराकर फिर आगे बढ़ेंगे। जो आपने पहले पढ़ाया है पाठ को, उस पाठ को दोहराएंगे कि बच्चों, मैंने कल ये पाठ पढ़ाया था, आज मैं इसके आगे ये पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। अगला, विद्यार्थी सबसे अच्छा शिक्षण कार्य कैसे कर लेते हैं, कैसे सीखते हैं? विद्यार्थियों में सर्वोत्तम सीखने की क्या व्यवस्था है, कैसे सीख सकते हैं? प्रैक्टिकल करके। यदि प्रैक्टिकल बच्चे करेंगे तो उससे जल्दी सीख पाएंगे। छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम होगा? शिक्षण विधि में परिवर्तन कराना। क्या शिक्षण का परिणाम होना चाहिए? यानी कक्षा शिक्षण का परिणाम कैसा होना चाहिए? कक्षा शिक्षण का परिणाम कैसा होना चाहिए? यानी दृष्टिकोण का विस्तार होना चाहिए। आप पढ़ाते समय अध्यापक को प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक को प्रश्न पूछना चाहिए, क्योंकि प्रश्नों की सहायता से
शिक्षक पाठ समझाने में छात्रों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। यानी प्रश्नों की सहायता से शिक्षक पाठ समझाने में छात्रों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि भूतकाल में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया गया है। इस प्रकार से ये जो शिक्षण के प्रश्नोत्तर पर चर्चा किया गया है, ये सीटेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक अवश्य तैयार कर लेंगे।